स्वागत है दोस्तों आप लोगों का क्लास ऑक्साइड में। सूरदास के पद क्लास 10 हिंदी क्वेश्चन आंसर लेकर के आ चुका हूं। यह आपको क्षितिज बुक चैप्टर 1 में दिया गया है और इसके रचनाकार है सूरदास। तो सूरदास के पद पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसका एक्सप्लेनेशन देख लिया था और इस वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है उसे देखने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से गोपियां जो है वह उद्धव जी को समझाती है कि क्यों वह जो है योग साधना नहीं करना चाहती है या योग साधना में विलीन नहीं हो पाएंगी और किस तरह से वो कृष्ण से जुड़ी हुई है और कृष्ण के जो प्रेम को है वो अपने दिलों में समाई हुई है। तो कर लिए थे, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो देखते हैं पहला जो क्वेश्चन है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने से क्या व्यंग निहित है। देखिए, गोपियां क्या करती है उद्धव को, जो उद्धव जी है उन्हें क्या करती है भाग्यवान कहती है कि उद्धव तुम हो बड़े बड़े भागी, कहते हैं ना। तो आखिर भाग्यवान कहने के पीछे गोपियों का क्या तर्क है। तो गोपियां क्या करती है, एक तरह से व्यंग करती है उद्धव जी के ऊपर। क्यों व्यंग करती है, तो उनका मानना है कि कृष्ण जो है वो क्या है, तो प्रेम के सागर है और जो उद्धव जी है वो कृष्ण के समीप रहते हुए भी वो प्रेम का भाव को समझ नहीं पाए, प्रेम को मर्म को वे समझ नहीं पाए, जिस वजह से वो उन पर क्या करती है, तो भाग्यवान कहती है। भाग्यवान यहाँ कहने से अर्थ वो क्या समझती है, तो वो तंज कर रही है एक लखे से। आखिर उसका कहने का अर्थ यह है कि उद्धव जी जो है वो भाग्यहीन है क्योंकि कृष्ण के समीप रहते हुए भी वो प्रेम को नहीं समझ पाए हैं, इस वजह से। तो समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। देखिए, गोपियां क्या करती है, तो उद्धव जी के व्यवहार जो है उनका उसके तरह तरह से तुलना करती है, अनेक अलग अलग वस्तुओं से तुलना करती है। कि पहली वस्तु जैसे कमल के पत्ते से कहती है कि आप तो कमल के पत्ते के समान हो। आपने कमल पत्ता देखा होगा, तो कमल के पत्ते पर क्या करती है, जो पानी है वो टिक नहीं पाती है। तो ठीक उसी तरह उनका ही उदाहरण देते हुए कहती है कि आप जो है वो कमल के पत्ते के समान हो, जिस पर पानी की एक बूंद भी नहीं चढ़ पाती है या पानी के कोई बूंद की दाग नहीं लग पाती है। उसी तरह से आप कृष्ण के समीप रहते हुए भी आप पर कृष्ण की भक्ति भावना का जो है, उसका प्रेम का जो भाव है वो उसे आप समझ नहीं पाए हो। जिस तरह से कमल के पत्ते पर भी पानी नहीं चढ़ पाता है, उसी तरह से। फिर अगला जो उदाहरण देते हुए कहती है कि आप तो उस गगड़ी के समान हो, जिस पर जो गगड़ी में तेल भरी रहती है उस गगड़ी के समान हो। और जिस गगड़ी में या घड़े है उसमें तेल भरा रहता है, तो उसको देखोगे उस पर पानी जो है वो टिक नहीं पाती है, वो ढुलक जाती है। क्यों ढुलक जाती है, क्योंकि वहां पे तेल की जो है कोटिंग चढ़ जाता है, इस वजह से। तो उस उदाहरण देती है। फिर कहती है कि आपने जो योग संदेश लाया है वो तो क्या है, वो कड़वी ककड़ी के समान है। तो इस तरह से तुलना करते हुए गोपियां जो है उलाहने देती है या उनके व्यवहार की क्या करती है, वर्णन करती है। अगला क्वेश्चन है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। देखिए, गोपियां क्या करती है, तो कमल के पत्ते से तुलना करती है उद्धव जी की कि आप तो क्या हो, कमल के पत्ते के समान हो, जिस पर पानी की एक बूंद भी ठहर नहीं पाती है। ठीक उसी तरह कृष्ण के समीप रहते हुए भी आपके अंदर जो है प्रेम की भावना जो है वो नहीं है, या प्रेम के मर्म को आप नहीं समझ पाए हो। उदाहरण देते हुए कहते हैं, पत्ता क्या हो रहा है, जो कमल का जो पत्ता है वो पेड़ जो जल के समीप रहता है, नजदीक रहता है, फिर भी जाकर के जल की एक बूंद भी उस पर ठहर नहीं पाती है। तो जब ठहर नहीं पाती है तो क्या कहा जाएगा कि जल जो पत्ते हैं उसके मर्म को, जल के मर्म को नहीं समझा है। उसी तरह से गोपियां कहती कि आपने भी क्या किया, तो प्रेम के मर्म को नहीं समझा, जो कृष्ण का प्रेम है उसे आप समझे नहीं हो, इतने नजदीक रहते हुए भी। फिर कहती है कि आप उस घड़े के समान हो, तेल से भरे हुए घड़े के समान हो, जिस पर एक बूंद भी टिक नहीं पाता है, ढुलक जाता है। क्यों, क्योंकि आपने प्रेम का मर्म नहीं समझा, प्रेम का जो असली महत्व है उसे नहीं समझा, इस वजह से। अगला क्वेश्चन है, उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया। देखिए, जब श्री कृष्ण मथुरा जा रहे थे, तो वृंदावन से मथुरा जा रहे थे, तो गोपियां जो है उसने वापस लौट आने की आशा में थी और हमेशा से आशा में थी। उसे इस बात की आशा थी कि एक दिन कृष्ण आएंगे, तो लेकिन आया नहीं। अब श्री कृष्ण को जब यह पता चला कि जो गोपियां हैं वह विरह अग्नि में जल रही है या व्यथित रह रही है या दुखी रह रही हैं, तो उन्होंने उद्धव जी को भेजा ताकि योग संदेश लेकर के सन्यासी बन जाए या योग संदेश लेकर के धर्म के मार्ग पर चलने लगे और जो प्रेम मार्ग है उसे छोड़ दे। लेकिन जब
उद्धव जी पहुंचते हैं और योग का संदेश देते हैं, कृष्ण के योग का संदेश देते हैं गोपियों को, तो वो जो है उन्हें और उनके दुख में और क्या होती है, और बढ़ोतरी हो जाती है। यानी कि एक तो पहले ही वो विरह अग्नि में जल रही थी, और जब श्री कृष्ण खुद आए नहीं, मिलने नहीं आए, तो उनका मन और व्यथित हो गया। इसीलिए कहा गया कि उनकी जो उनका जो विरह अग्नि है उसमें घी का काम किया। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात कही गई है। जब श्री देखिए, जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए तो वे गोपियों से कह करके गए थे, या एक आशा दे दिया कि वो लौट करके आएंगे, लेकिन वे आए नहीं। अब जब नहीं आए तो गोपियों को लगता है कि जो श्री कृष्ण है उनसे क्या किए, तो उनसे क्या किए, तो जो वादा किए थे वादा को तोड़ दिए। अब जब वादा को तोड़ दिए तो मर्यादा रखने वाली बात नहीं हो गई। तो ऐसे में वो कहते हैं कि उन्होंने ही मर्यादा को तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि हमें एक आशा देकर के, झूठी आशा देकर के चले गए और लौट करके आए नहीं। और नहीं आए तो ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया, योग के संदेश भेज दिए दूसरों के, उद्धव जी के द्वारा। तो इस वजह से गोपियां कहती है मर्यादा ना लही, यानी कि हमारी जो मर्यादा है, प्रेम की जो मर्यादा है, वो कृष्ण ने नहीं रखा। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया। देखिए, गोपियां जो है अपने जो कृष्ण के प्रति अपना जो प्रेम है वो व्यक्त करते हुए कहती है कि जो हमारा जो प्रेम है, हम चींटी के समान है जो कि गुड़ में क्या करती है, लिपट जाती है। उसी तरह हम भी कृष्ण के प्रेम को अपने हृदय में संजोए हुए हैं। और कहती है कि जो कृष्ण है वो हारिल की लकड़ी के समान है। जो वो क्या करता है, हारिल एक पक्षी है, वो लकड़ी को कभी छोड़ता नहीं। एक लकड़ी को हाथ में पकड़े रहता है तो वो कभी छोड़ता नहीं। तो ठीक उसी तरह से गोपियां भी है जो कृष्ण के प्रेम को पकड़ी हुई है तन मन से, और छोड़ नहीं रही है। अगला क्वेश्चन है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। देखिए, जब उद्धव जी योग की शिक्षा देते हैं कि आपको प्रेम मार्ग छोड़ करके भक्ति मार्ग में लग जाना चाहिए, तब गोपियां कहती हैं कि अलग तरह से कि योग शिक्षा ऐसे व्यक्ति को जाकर के दीजिए जिसके मन में श्री कृष्ण के प्रति कोई भावना ना हो, या श्री कृष्ण से प्रेम नहीं करता हो, या जिनका मन चंचल हो। ऐसे व्यक्ति को दो ताकि वो उनका मन क्या हो, स्थिर हो। लेकिन गोपियों को गोपियां कहती है कि हमें योग संदेश देने का कोई औचित्य ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गोपियों के मन में तो पहले से श्री कृष्ण निवास करते हैं, बसे हुए हैं। उनके मन में कृष्ण बसे हुए हैं, उनके प्रेम में गोपियां जो है वो दीवानी है। तो जब ये है, यानी कि गोपियों के हृदय में श्री कृष्ण पहले से है, तो फिर योग का संदेश देने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। गोपियां कहती है कि हमारा मन पहले ही स्थिर है श्री कृष्ण के प्रेम में, इसलिए हमें योग साधना की कोई जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। देखिए, गोपियां क्या करती हैं, तो योग साधना का संदेश सुन करके दुखी होती हैं। और योग साधना का सुन करके दुखी होती है तो कहती है कि जो हमारा जो मन है श्री कृष्ण के प्रति, कृष्ण के प्रेम में अडिग है या स्थिर है। भक्ति जो है कृष्ण के प्रति स्थिर भक्ति है और स्नेह है। लेकिन अब जब हमारे मन में पहले से ही कृष्ण का प्रेम बसा हुआ है तो हम योग साधना में कैसे लग सकते हैं, क्योंकि हमारा मन तो स्थिर है, चंचल तो है नहीं, क्योंकि हम अडिग है, एकाग्र मन है हमारा, और कृष्ण के प्रति ही हमारा मन जो है वो कृष्ण की तरफ ही हम देखते हैं। तो ऐसे में गोपियां कहती कि हमें योग साधना की कोई जरूरत नहीं है। यहां पे आप देखोगे कि कृष्ण के प्रति जो प्रेम भक्ति है उसे उजागर करने का प्रयास यहाँ पे सूरदास जी करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। देखिए, गोपियां क्या करती है, तो उद्धव जी को राजधर्म समझाती है कि देखिए कि हम जो है, गोपियां जो है वो दुखी रह रही हैं। क्यों दुखी रह रही है, तो जो श्री कृष्ण छोड़ करके चले गए और बोले कि वापस आएंगे, लेकिन आए नहीं और योग का संदेश भेज दिए। इस वजह से गोपियां जो है वो दिन रात दुखी रह रही हैं। अब जब दुखी रह रही हैं तो एक राजा का यह धर्म होता है कि वो अपने राज्य में जितने भी प्रजा है वो कभी भी पीड़ित ना रहे, कभी भी दुखी ना रहे। यह देखने का काम किसका है, तो एक राजा का है। तो श्री कृष्ण जो है वो तो राजा थे, तो उनका काम था कि कौन उनके राज्य में दुखी हो रहे हैं या दुखी है उसे देखना। लेकिन श्री कृष्ण ने तो देखा नहीं। इस वजह से कहती कि एक राजा का जो राजधर्म है उसे कृष्ण को निभाना चाहिए।
अगला क्वेश्चन है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस लेने की बात कहती हैं। देखिए, गोपियां कहती हैं जब से मथुरा गए हैं तो उनमें परिवर्तन आया है, बहुत सारे परिवर्तन आ गया है। क्यों? क्योंकि पहले तो कृष्ण क्या थे, चंचल थे, सभी की सुधि लेते थे, बांसुरी बजाते थे, लेकिन अब जब से वो मथुरा गए हैं वे राजनीति पढ़ लिए हैं, यानी कि राजनीति भरी बातें करने लगे हैं, यानी कि अपना फायदा वो देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो वहां पे राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं और अपना जो योग का संदेश है वो भी उद्धव जी से भिजवाए हैं, इस वजह से कहती है। और कहती है कि जो मर्यादा का पालन करना वो भूल गए हैं, क्योंकि पहले तो बहुत मर्यादा का पालन करते थे, लेकिन जब से वो राजा बने हैं तब से वो मर्यादा का पालन नहीं कर रहे हैं और अपना राज धर्म जो है वो भूल गए हैं। और क्या परिवर्तन देखते हैं, तो और कहते हैं कि जो दूसरों को नीति का मार्ग दिखाते थे अब खुद ही दुर्नीति कर रहे हैं, अनीति का सहारा ले रहे हैं। यानी कि क्यों ऐसा कहती हैं गोपियां, तो क्योंकि कृष्ण ने क्या किया था, जो योग प्रेम गोपियों द्वारा जो प्रेम का जो मार्ग है उसे उससे निकल करके योग साधना का जो संदेशा भेज दिए थे, इस वजह से कहती हैं। गोपियों ने अपने वाक्य चातुरी के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक्य चातुरी की विशेषता क्या थी? देखिए, श्री कृष्ण गोपियों को गोकुल छोड़कर के मथुरा चले गए थे और जब चले गए तो गोपियां जो है वह विरह में दुखी रहने लगी। और जब श्री कृष्ण ने गोपियों की ऐसी दशा देखी तो वो क्या किए, तो योग का संदेश उद्धव जी के साथ भेज दिए और उद्धव जी आकर के गोपियों को समझाते हैं कि किस तरह से उन्हें प्रेम मार्ग से निकल करके भक्ति मार्ग में लग जाना चाहिए, यानी कि कृष्ण की भक्ति करना चाहिए, ना कि प्रेम मार्ग में रह करके उन्हें याद करके दुखी होना चाहिए। तो गोपियां बहुत ही चतुराई से, कटुता से, क्या अपनी वाक्य की जो महिमा है उससे, ताकि जो उद्धव जी की क्या हो, इंसल्ट भी ना हो, यानी कि उनका अपमान भी ना हो, ये सभी बातों को ध्यान में रखती हुई बहुत ही सहजता से वे क्या करती है, तो उद्धव जी को उनके ही बातों में उलझा देती है और योग संदेश जो है वो वापस कर देती है और समझा देती है कि किस तरह से वो योग संदेश में योग संदेश को ग्रहण नहीं कर सकती है, यानी कि योग में वो नहीं लग सकती है। क्यों? क्योंकि कृष्ण जो है उनके मन में पहले ही बसे हुए हैं, इस वजह से, यानी कि वो पहले से ही कृष्ण के प्रेम में है, इस वजह से। तो उनकी विशेषताएं अगर हम लोग देखेंगे तो एक अलौकिक प्रेम भावना यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है और आप देखोगे कि विभिन्न लौकिक दृष्टांतों का द्वारा जो ज्ञान का प्रसार यहाँ पे क्या किया गया, प्रमाण दिया गया गोपियों द्वारा। और एक निपुण बोल लीजिए या कुशल वाक चातुर्य का प्रदर्शन जो है गोपियों ने यहाँ पे किया है। तो समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सुर के भ्रमर गीत की क्या विशेषताएं है। देखिए, जब आप सुर के भ्रमर गीत पढ़ोगे आप, तो आप देखोगे इसमें श्रृंगार रस का बहुत ही भरपूर प्रयोग हुआ है और उसमें आप भाषा की जो सहजता आप देखोगे बहुत ही प्रशंसनीय है। उसमें आप बहुत ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, लेकिन बहुत ही सहज रूप से रखा गया है, आपको कहीं भी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कृष्ण के प्रति गोपियों की जो प्रेम की गहराई है उसे अभिव्यक्त इसमें किया गया है और किस तरह से गोपियों ने बहुत ही साधारण और बहुत ही सहज ढंग से उद्धव को राजधर्म वो पढ़ाने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पे देखिए, सूरदास द्वारा जो एक तरह से लोक धार्मिकता का भी यहाँ पे प्रदर्शन किया गया है कि एक कविता को लिखते हुए प्रेम मार्ग से हट करके एक राजा का क्या धर्म होता है उसे भी बताने का बहुत ही आसान और सहज तरीका से यहाँ पे प्रयोग किया है। तो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।